नमोऽस्तुनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। संस्कृत शौर्यम इस समूह से संबद्ध सभी विद्वद्गण, संस्कृत प्रेमीगण एवं शास्त्र जिज्ञासुजन तथा संस्कृत शौर्यम इस समूह के संस्थापक एवं प्रबंधकगण, आप सभी को प्रणाम करते हुए, साधुवाद करते हुए और आज के इस ज्ञान सत्र का प्रारंभ कर रहे हैं। कल हम लोगों ने हकारांत शब्दों में लीह शब्द, दूह शब्द, द्रुह, मुह, श्नुह और शणि, इन शब्दों पर विचार किया था। आज हमारे सामने दूसरा शब्द है और वह है विश्ववाह शब्द। जैसे हमने कल कहा था, विश्वम वहति, इस विग्रह में विश्वपूर्वक वह धातु से यहाँ ण्वी प्रत्यय हुआ है, वह ऋणी, और उसका सर्वापहार लोप हुआ है, अदुधाय से वृद्धि हो गई, विश्ववाह शब्द बना। और विश्ववाह शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा हम करते हैं तद्धित समासास सूत्र से। प्रातिपदिक संज्ञा हो करके यहाँ सुविभक्ति आएगी और रूप बनेगा विश्ववाह सु। उकार की संज्ञा करेंगे तो विश्ववाह स बनेगा। और यहाँ पर अलग्या दीर्घा सुतिस्मृतम हर सूत्र से सा का लोप हो जाएगा, विश्ववाह बनेगा। पर संज्ञा है, सूत लग जाएगा होढ़ा, और होढ़ा से विश्ववाह का जो ह है उसको ढ आदेश होगा, और झलाम जस से जस तो वास आने से चर। इस तरह से विश्ववाट, विश्ववाड, ये दो रूप बनेंगे। जब औ लाएंगे तो मिल जाएगा विश्ववाहु, जस लागेंगे तो विश्ववाह, और संबोधन में भी विश्ववाट, विश्ववाट, विश्ववाहु, विश्ववाह यही बनेगा। द्वितीय विभक्ति में विश्ववाहम, विश्ववाहु, विश्ववाहम, विश्ववाहु। जब आप द्वितीय बहुवचन लाएंगे शस विभक्ति, उस अवस्था में विश्ववाह शस ऐसा बनेगा। शकार की संज्ञा अस, विश्ववाह अस। इस अवस्था में यहाँ यचिभम से भ संज्ञा हो जाएगी। भ संज्ञा होने के पश्चात यहाँ पर सूत्र आएगा वाह ऊठ। वाह ऊठ सूत्र कहता है कि भ संज्ञक जो वाह, उसको ऊठ संप्रसारण होता है। यहाँ इस सूत्र में वाह ऊठ में वसो संप्रसारणम सूत्र से संप्रसारण की अनुवृत्ति होती है, और यह संप्रसारण ऊठ का विशेष होता है कि संप्रसारणम ऊठ स्यात्। एक प्रश्न आपको होगा कि संप्रसारण किसे कहते हैं, संप्रसारण का अर्थ क्या होता है। सामान्य रूप से संप्रसारण का अर्थ होता है संप्रशिष्यते इति संप्रसारणम, संपूर्वक, प्रपूर्वक और प्री धातु से संप्रसारण, सार श्री धातु, श्री धातु से जब यहाँ पर हम ल्युट प्रत्यय करेंगे, और ल्युट प्रत्यय करने पर भी नहीं बनेगा, यहाँ पर ण्युट प्रत्यय, ण्युट वृद्धि करनी, तो ण्युट प्रत्यय या ण्युट प्रत्यय इस तरह से करेंगे तो संप्रसारण शब्द बनेगा।
और भाव अर्थ में प्रत्यय होगा, परंतु वो अर्थ नहीं निकलेगा यहाँ जो निकालना चाहते हैं, क्योंकि संप्रसारण शब्द ये पारिभाषिक शब्द है यहाँ। तो पारिभाषिक शब्द को पारिभाषिक पद्धति से उसको समक्ष में लाना होगा, इसलिए यहाँ पर सूत्र लगाया गया इज्ञण संप्रसारण। ये कहता है यण स्थाने प्रयुज्यमान या इक संप्रसारण संज्ञा से, यण के स्थान में प्रयुज्यमान जो इक है उसकी संप्रसारण संज्ञा होती है। तात्पर्य क्या है कि यण के स्थान में जब भी किसी इक का विधान होगा तो उसका नाम संप्रसारण होगा। तो ये संप्रसारण ये पारिभाषिक शब्द हुआ, जैसे अदेंग गुणा है वृद्धिरादय है, उसी प्रकार इज्ञण संप्रसारण ये भी संज्ञा सूत्र है और एक विशेष संज्ञा को बतलाता है, अर्थात यण के स्थान विधीयमान इक ये संप्रसारण कहलाता है। तो इस तरह से यहाँ पर भी संप्रसारण ऊठ से आप लिखा, ऊठ में ये संप्रसारण ऊठ रूप में होता है, तो इसकी संप्रसारण संज्ञा क्यों होगी ऊठ की? क्योंकि ये जो है वाह को करता है, वाह में व ये यण है और उसके स्थान में विधीयमान ये जो इक है वो ऊठ का ऊ है, इसलिए इसकी भी संप्रसारण संज्ञा होती है। ये तदर्थ यहाँ पर भस्यवा संप्रसारण ऊठ से आते कहा गया। अब आइए आप प्रकृत में विश्ववाह अस है, वह संज्ञा यहाँ पर विश्ववाह शब्द की हुई है, वाह शब्द यहाँ पर है, तदघटक विश्ववाह घटक जो वाह शब्द है उसको यहाँ संप्रसारण होगा, वाह ऊठ सूत्र से ऊठ संप्रसारण होगा। किसको होगा? तो ये ऊठ संप्रसारण होगा वाह के स्थान में, ऊठ में ऊ ही रहता है, ठा ये उच्चारणार्थ आप इसको मान सकते हैं क्योंकि वो विशेषणार्थक, इसलिए विशेषणार्थक उसकी चर्चा भी करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ऊ के स्थान में ऊठ संप्रसारण होगा, तो क्या बनेगा? विश्व ऊ आह अस। आह जो वाह में केवल वाह को हुआ है, आ को नहीं हुआ है, तो विश्व ऊ आह अस ऐसा बनेगा। तब यहाँ पर सूत्र उपस्थित होगा संप्रसारणाच। ये कहता है संप्रसारणादचि पूर्व रूप में एकादेश स्यात्। इस ये सूत्र भी संधियों में जहाँ पर एकाह पूर्व प्रयोग के अधिकार हैं उन्हीं स्थलों में ये सूत्र भी संप्रसारणा सूत्र भी पढ़ा हुआ। तो इसलिए इस संप्रसारणा सूत्र में यहाँ जो है तो इको यण से अच की अनुवृत्ति होती है और अमि पूर्व से पूर्व की अनुवृत्ति होती है और एक पूर्व प्रयोग का अधिकार है, इसलिए अचिपरे कहा गया। कस्मात अचिपरे संप्रसारणात् अचिपरे, क्यों संप्रसारणात् च लिखा हुआ है। संप्रसारणात् अचिपरे पूर्व प्रयोग पूर्व रूप एकादेशस्य, यहाँ पूर्व प्रयोग वृत्ति में नहीं लिखा है, परंतु यहाँ पूर्व प्रयोग को आपको मानना पड़ेगा क्योंकि पूर्व प्रयोग का अधिकार है। तो इसलिए संप्रसारणादचि पूर्व प्रयोग पूर्व रूप एकादेशस्य। अब यहाँ घटाइए आप सूत्र को, यहाँ पर प्रकृति में स्वरूप क्या बना हुआ है? विश्व ऊ दीर्घ ऊ है, क्योंकि ऊठ संप्रसारण का, तो इस दीर्घ ऊ होगा, इसलिए विश्व ऊ आह अस ये स्वरूप बना हुआ। तो संप्रसारण हुआ ऊ, उससे अच पर है आह का आ, तो पूर्व पर के स्थान का पूर्व रूप एकादेश होगा, अर्थात ऊ का सदृश रूप ऊ और आ के स्थान में विहित हो जाएगा। तो पूरा स्वरूप क्या बन जाएगा? ऊह खाली ऐसा हो जाएगा। तो विश्व ऊह अस ये स्थिति बनेगी। विश्व ऊह अस इस स्थिति में अब आपका सूत्र यहाँ पर प्राप्त होता है आदगुणा, क्योंकि अवर्ण से अच परे है, पूर्व पर स्थान में गुण रूप एक आदेश प्राप्त होगा। किंतु यहाँ आपने ऊठ संप्रसारण किया, इसलिए ऊठ पर में है, तो इसलिए उस गुण को बात करके यहाँ सूत्र उपस्थित हो जाएगा एते धत्यूठ सु अवर्णादेजाद्य रेते धत्यूठ च परे वृद्धि रेखादेश। अवर्ण से एजादि एति और एधति तथा ऊठ के पर रहते पूर्व पर के स्थान में वृद्धि रूप एकादेश होता है। तो यहाँ ऊठ परे हुए, तो ऊठ ये ठकार जो लिखा है ऊठ इत्याकारक विशेषणार्थक लिखा हुआ है,
नहीं, यहाँ पर केवल ऊ का विधान होता तो एतिद्धत्युट्सु से यहाँ पर ऊठ से इस ऊ का ग्रहण नहीं होता, इसलिए ऊठ कहा गया। तो ऊठ के ग्रहण से एतिद्धत्युट्स में कैसे ऊठ के द्वारा इस ऊ का ग्रहण हो जाता है, एतदर्थ ही वहाँ पर वाह ऊठ में ऊठ ऐसा संप्रसारण का स्वरूप बनाया गया। तो यहाँ वृद्धि हो जाएगी, आ का स्थान कंठ है, ऊ का स्थान ओष्ठ है, कंठोस्थ वाला वृद्धि यहाँ पर कौन हो जाएगा, तो औ हो जाएगा। क्या बन जाएगा, विश्व औ ह अस, वृद्धि हो जाएगी। सवर्ण सम्मेलन तो विश्वौह अस, यहाँ भी वर्ण सम्मेलन विश्वौहस, और पद संज्ञा है, सकार का रुत विसर्ग हो जाएगा विश्वौहा। तो इस तरह से विश्ववाहम, विश्ववाहौ, विश्वौहः, ये द्वितीय बहुवचन में रूप बनेगा। अब इसी तरह जैसे विश्वौहा ये बना हुआ है, ऐसे ही आपके जितने आजाद विभक्तियां हैं सब में ऐसा ही रूप बनेगा। अर्थात टा में विश्वौहा, फिर उधर विश्ववाट भ्याम विश्ववाट भी, क्योंकि होठा से ढा हो जाएगा। झल पर रहते भ्याम भ्यस ये झल परे हैं तो वहाँ पर होठा से ढा हो जाएगा। जलाम जसोनते से जस्त हो जाएगा। हाँ, और इसके कारण जो है विश्ववाट विश्ववाटभ्याम विश्ववाट भी, विश्वौहे विश्ववाटभ्याम विश्ववाटभ्या, विश्वौहा विश्ववाटभ्याम विश्ववाटभ्या, विश्वौहा विश्वौहोः विश्वौहाम, विश्वौहि विश्वौहोः और विश्ववाट्सु विश्ववाट्सु। अर्थात यहाँ पर भी जो है आपका डा से धूढ़ागम हो जाएगा तो विश्ववाट्सु बनेगा, जैसे आपने लिट्सु बनाया था। और जब नहीं होगा तो विश्ववाट्सु। तो दो रूप यहाँ पर होंगे, एक जो है ध धुट होगा जिसको ता हो जाने से विश्ववाट्सु ऐसा बनेगा, और एक जो है जब नहीं होगा आपका धूढ़ागम तो विश्ववाट्सु। इस तरह से ये दो रूप बनते हैं। तो इस तरह से हम ये विश्ववाह शब्द को, इसी प्रकार विश्ववाह, इसी प्रकार पृष्ठवाह, इसी तरह से भारवाह, ये जितने वाह इत्यादि शब्द हैं सब का रूप यही विश्ववाह शब्द के समान चलेगा, विश्ववाट शब्द के समान। एक चीज़ और, हलंत पुल्लिंग में कुछ शब्दों को छोड़ करके प्रायः शश में जो रूप बनता है वही शशादि विभक्ति, शशादि आजाद विभक्तियों में प्रायः वही रूप होता है। सभी का वो जो कार्य है वही सब कार्य होते हैं। जैसे यहाँ पर विश्वौहा बन गया शस में, तो फिर शशादि आजाद विभक्ति जो है टा में विश्वौहा, गे में विश्वौहे, गस में विश्वौहा विश्वौहा, ओस में विश्वौहो, और आ में जो है विश्वौहाम, और अंगी में विश्वौहि। इस तरह से ये रूप बनते हैं। ऐसे ही सर्वत्र और भी आपके सामने इस तरह से अनेक रूप आएंगे। तो इन शब्दों के साथ अब यहाँ देखिए हमको दो चीज़ों का विशेष ज्ञान हुआ। एक ज्ञान हुआ कि संप्रसारण किसको कहते हैं, और दूसरा जो है संप्रसारण को होने के पश्चात जो अच बचा रहता है उसका क्या होता है। तो जब संप्रसारण होगा तो संप्रसारण से पूर्व भी होगा। ये दोनों कार्य हमेशा उपस्थित रहेंगे, इसका ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर हकारांत का ये जो है आपका स्वरूप परिवर्तन की दृष्टि से ये तीसरा रूप है। पहला रूप है केवल ढा का, लेह धातु का सामान्य रूप से हो गया। दूसरा आपका हो गया जो है वो दादेर धातु और घा से जो परिवर्तन होता है। तीसरा दोनों का सम्मिश्र रूप वाद रुहष्टुहष्टियाम सूत्र रहा। और तीसरा ये आपका विश्ववाह शब्द आया जिसका एक पृथक रूप बनता है। अब इसके अनंतर एक शब्द और आप सामने उपस्थित होता है हकारांत में, जिसमें कि भी रूप परिवर्तन होते हैं, और वो रूप परिवर्तन जो है सर्वनावस्थान में होते हैं अधिकतर, या हलादि विभक्ति परे रहते हो, सामान्य स्थिति में नहीं होते। वो कौन शब्द है ऐसा, तो वह शब्द है अनडुह। अनडुह का अर्थ होता है बैल को अनड्वान या अनडुह कहते हैं। तो अनडुह शब्द से कि आप प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे, और सामान्य रूप से जो है वृषभ अर्थ में विद्यमान है,
तो इसको व्युत्पन्न प्रातिपदिक मान करके अर्थवत तथा प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे और प्रातिपदिक संज्ञा करके यहाँ पर आप प्रथमा एक वचन सु का विधान आप करेंगे, अनडुह सु बनेगा, उकार की संज्ञा रडुह सा। अब यहाँ क्या है कि अनडुह स इस अवस्था में यहाँ पर भी होठा से ढ की प्राप्ति होगी, तो उन सबको बाध करके यहाँ सूत्र उपस्थित होगा, चतुरनडुहो रामुदात्ता। ये सूत्र कहता है चतुर्वेद सूत्र में, यहाँ पर जान लीजिए कि इस सूत्र में इतो सर्वनामास्थाने सूत्र से यहाँ सर्वनामास्थानी की अनुवृत्ति होती है और चतुर अनडुह शब्द लिखा ही है, आम लिखा ही है, उदात्त तत्व लिखा ही है कि चतुर शब्द को अनडुह शब्द को आम आदेश होता है और वह उदात्त होता है, सर्वनाम स्थान के परे रहते। फलतः यहाँ सर्वनाम स्थान सु है, जो सुडन पुंसक से सर्वनाम स्थान संज्ञा स्वादि पंच वचन की होती है, सु औजस अमौठ की। यहाँ सर्वनाम स्थान पर सु है, अम होगा, अम कहाँ होगा, सूत्र लग जाएगा मिद चोन्त्यात् परा, ये मित है नुम, यह अंत्य से पर हो। अंत्यच कौन है? तो अंत्यच यहाँ अनुडुह में डू का उ, ये अंत्यच। उसके पश्चात यहाँ आम का आप विधान करोगे तो क्या बनेगा? अनडू आम हा सु। या सु को आप पहले ही अनडुह सु ऐसा रहता, उकार की अनडुह सा, और यहाँ सूत्र प्राप्त है आपका सर्वनाम स्थान पर ही चूंकि करता है, तो अगर यहाँ लोप करेंगे तो प्रत्यलोप प्रत्यय लक्षण से लाके आपको कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि सर्वनाम स्थान परे कह रहा है। तो इसलिए सर्वनाम स्थान परे होने के कारण पहले प्रयोग जितने सर्वनाम स्थान परे रहते हो जिनका विधान है उनका विधान करने के पश्चात आप लोप कर सकते हैं, क्योंकि सूत्र के सामर्थ्य से वहाँ तब तक लोप नहीं होगा जब तक कि ये कार्य विधान नहीं होंगे। इसलिए यहाँ पर आप लोप आपने किया, लोप माँ का इस संज्ञा लोप होगा, अनडू आह सा बनेगा और इसके अनंतर सूत्र लग जाएगा सावनुडुहा। ये कहता है यहाँ पर भी जो आपका सावनुडुहा सूत्र है, ये सावनुडुहा सूत्र में एक सूत्र है आछी नद्योर नुम। तो आछी नद्योर नुम सूत्र से नुम की अनुवृत्ति होती है, जैसे अनुडह को अनडुह शब्द को नुम होता है सु परे रहते। अभी अनडुह शब्द है, इसको नुम होगा, सु परे रहते बोल रहा है, कहाँ नुम होगा? तो अंत्य से। अब यहाँ अंत्यज कौन है? क्योंकि पहले आ हो चुका है, आम आ से अनडू आह सा बना हुआ है, तो नुम ये आ के पश्चात होगा मिलचोन्त्यात् पर सूत्र की व्यवस्था अनुसार। तो अनडू आ नुम हा सा। अब यहाँ पर नुम के उकार नकार की संज्ञा हो गई, उकार मकार की खाली ना बचेगा, अनडू आन ह सा। अब यहाँ यण कर दीजिए तो अनड्वान ह सा बन जाए। और सा का जो है हल्गिया विधि दीर्घा सुपिक्त हल से लोप कर दीजिए, क्योंकि अब उस कोई कार्य विधान सर्वनाम या सु परे होना नहीं है। तो ह का ओ सा का लोप हो जाएगा, किससे? हल्गिया भी दीर्घा स्तुति सुपितम हल से, तो अनड्वान ह बन जाएगा। अब यहाँ पर न और हा की संयोग संज्ञा हो जाएगी हलोनंतरा संयोगा से, और संयोग संज्ञा होने के पश्चात संयोगांत से लोप से हकार का लोप हो जाएगा। संयोगांतम यत् पदम तदंत से लोपा स्यात्, अंत यहाँ पर ह है, उसका लोप हो जाएगा, अनड्वान बनेगा। जब ये अनड्वान बन गया आपका, तब यहाँ एक सूत्र प्राप्त होता है, नलोपा प्रातिपदिकांतस्य, प्रातिपदिक संज्ञा पदम तदंत से लोपा स्यात्। तो प्रातिपदिक संज्ञक पद कौन है? अनड्वान। उसका नकार है यहाँ पर, उसका लोप होना चाहिए, किंतु जैसे लोप आप करेंगे वैसे संयोगांत से लोप जो कृत लोप है वो असिद्ध हो जाएगा। जो असिद्ध हो जाएगा
तो अनुलोपा प्रातिपदिकांत सूत्र को वहाँ पर अंत नकार दिखाई नहीं पड़ेगा तो हकार दिखाई पड़ेगा, इसलिए नकार का लोप यहाँ नहीं होता है। तो अनड्वान ऐसा रूप ही होता है, अनड्वा रूप ऐसा नहीं होता है, ये समझना चाहिए। अब औ विभक्ति लाएंगे तो अनडूह औ बनेगा। किसी सूत्र की प्राप्ति नहीं है, केवल चतुर नडुह रामदाता सूत्र से यहाँ पर आम होगा। अनडू आम ह औ, मकार की संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि सेण हो जाएगा। अनड्वाह औ, वर्ण सम्मेलन कर दीजिए, अनड्वाह। और इसी तरह से जस में भी, वहाँ पर भी आम होने से, यण होने से अनड्वाह अस, वर्ण सम्मेलन अनड्वाह, सकार का अनड्वाह। तो अनड्वान, अनड्वाहौ, अनड्वाह। और संबोधन में क्या होगा? तो संबोधन में जब आपका सुविभक्ति हो, सुखी सर्व जो है एक वचनों संबुद्धि संज्ञा हो जाएगी, अनुडुह सा बनेगा। और यहाँ पर भी चतुर्नडुहो रामदाता सूत्र से आम आदेश प्राप्त हो, आम आगम प्राप्त होगा। हमने बतलाया था कि दो सूत्र ऐसे हैं जो आदेश को आगम बना देते हैं। एक आपका मेदचोन्त्यात्परा, एक है आद्यंतो टकितो। अगर ये दोनों सूत्र नहीं होते तो ये जितने भी टित कित और जो है मित हैं, ये सब आदेश बन जाते। इन दोनों ने कृपा करके इनको आगम बना दिया, इसलिए ये आगम बनते हैं। तो यहाँ आम ये है, ये अंत्य से पर होगा। तो यहाँ कौन होगा? आम होना चाहिए चतुर्नडुह रामदाता से, कहाँ बिल्कुल होना चाहिए, किंतु यहाँ सूत्र उपस्थित हो जाता अम सुदुक्तम। ये कहता है अगर संबुद्धि संज्ञक प्रत्यय परे है तो यहाँ पर अनडुह शब्द को अम का आगम होगा, न कि आम का। तो चतुर्नडुहो रामदाता इस सूत्र को अपवादत्वाद बांध करके यहाँ अम का विधान होता है। तो अम का विधान करने पर क्या बनेगा? अनडु अम ह स। अब यहाँ क्या हो गया आपका? मकार की संज्ञा लोप हो जाएगा, यण हो जाएगा, तो अनड्वह सा बनेगा। अब यहाँ सूत्र लग जाएगा फिर आपका सा बनडुहा। ये नुम का आगम करेगा, कहाँ होगा? तो उस अ के बाद नुम का आगम हो जाएगा। तो अनड्वा नुम ह सा बनेगा। उकार मकार की संज्ञा कर दिए तो अनड्वन ह सा। और फिर उसी तरह से सा का हलंग्यादि लोप कर दीजिए, हलंग्या व दीर्घा सुति स्मृतम हल से। अकार का संयोगांत लोप कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा आपका? अनड्वन। तो हे अनड्वन, हे अनड्वाहु, हे अनड्वाहा, ये आपका स्वरूप बन जाता है किसका? संबोधन का। अम और औ में अनड्वाहम, अनड्वाहो। किंतु जब शस आएगा तो ये शस प्रत्यय के पर रहते किसी भी कार्य विशेष की प्राप्ति नहीं है, क्योंकि चतुर्नडुहो रामदाता सूत्र केवल सर्वनाम स्थान परे करता है, इसलिए शस के पर रहते कोई भी कार्य विधान नहीं होगा। तो अनडुह अस है, वर्ण सम्मेलन करते सकार करोति विसर्ग करते अनडुहा। अब यही शशादि व्यक्तियों में सब में यह अनडुह ऐसा ही स्वरूप रहेगा। तो अनुडुहा टा में अब अनडुद्भ्याम, यहाँ देखिए रूप परिवर्तन हो जाएगा। विशेष करके परिवर्तन हलंत पुल्लिंग में शसादि से पर रहते एक विशेष परिवर्तन होता है और सर्वनाम स्थान पर रहते एक विशेष परिवर्तन। दो तरह के परिवर्तन होते हैं। हलादि विभक्ति पर रहते परिवर्तन विशेष भिन्न रूप होगा, सर्वनाम स्थान पर रहते भिन्न रूप होगा। शशादि विभक्तियों में कभी रूप परिवर्तन होगा, प्रायः नहीं होता है, परंतु कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें रूप परिवर्तन होता है। उनमें जैसे एक तो वाहांत शब्द हो गया, जिसका विशुद्धा एक उदाहरण हो गया। दूसरे अनंत शब्द, जिसके अंत में अन ऐसा स्वरूप बनेगा, जैसे राजन, यज्वन, वृत्रहन आदि शब्द, ये बाद में आपके सामने आएंगे। तो अन यह है जिसके अंत में होता है, वहाँ रूप परिवर्तन होता है। नहीं, अन्यत्र जो है रूप परिवर्तन का विशेष साध्य में नहीं होता है। रूप परिवर्तन विशेष रूप से सर्वनाम स्थान के परे रहते और साथ साथ में हलादि विभक्तियों के परे रहते होते हैं। जैसे यहाँ पर जो है आपका हलादि विभक्ति है भ्याम भिस इत्यादि, अनडुह भ्याम है यहाँ पर। अब यहाँ पर आपका रूप परिवर्तन होगा,
रूप परिवर्तन के लिए सूत्र उपस्थित हो रहा है आपका वसु स्रंसु ध्वंस अनुडुहाम दाह। ये सूत्र कहता है कि शांतस्य वस्वंतस्य, माने सकारांत जो वसु प्रत्ययांत हो, माने वसु का मतलब हो जैसे क्वसु प्रत्ययांत है, क्वसुच प्रत्ययांत है, ऐसा जो उसमें अवशिष्ट वसु ऐसा रहेगा तो वो वसु को वसु प्रत्यांत मानेंगे। तो वसु प्रत्यांत कैसा होना चाहिए? शांत होना चाहिए, मतलब सकारांत अवस्था में जब वसु प्रत्ययांत शब्द हो। दूसरे स्रंस ध्वंस और जो है आपका अनडुह शब्द हो, तो स्रंसु ध्वंसु अनडुह, तो अनडुह शब्द हो, तो स्रंसु शब्द, ध्वंसु शब्द और अनडुह शब्द, उनको क्या होता है? तो इनको दा होता है, दा होता है माने दा आदेश होता है। कब होता है? पदांते, अर्थात पदांते विषय, यहाँ विषय सप्तमी, पदांत विषय माने पदांत के विषय में जब वो रहेगा तब होगा। जैसे अनडुह भ्याम है, अनडुह भ्याम में भ्याम के पर रहते सर्वस्थाने चा समुद्धव सूत्र से अनडुह इतने की पूरे की पद संज्ञा है। पद संज्ञा करने वाले चार सूत्र हैं। सुप्तिगंतम पदम से आप लोग सबको परिचित है, और इसी तरह से स्वादिष्ट सर्वनावस्थाने सूत्र से भी आप परिचित हैं। एक सूत्र है सिति च, वो सित प्रत्यय पर रहते पूर्व की पद संज्ञा करता है, और एक सूत्र है नह के, नह के ये जो है केजंत प्रत्यय के पर रहते नांत की पद संज्ञा करता है। तो इस तरह से चार पद संज्ञा करने वाले सूत्र हैं। यहाँ स्वादिष्ट सर्वनावस्थाने सूत्र से पद संज्ञा हो गया अनुरूह की। तो पदांत विद्या अनुरूह शब्द है, उसको दा हो, कहाँ होगा? तो यहाँ जो है देखिए षष्ठी का निर्देश है, वसु स्रंसु ध्वंस अनुडुहाम दाह, षष्ठी है। तो षष्ठी का निर्देश करके जब किसी कार्य का विधान होता हो, कहाँ होता है? तो अलोन्त्यस्य, षष्ठी निर्दिष्टोन्तस्याल आदेशस्य, षष्ठी निर्दिष्टा आदेश अंत्यस्य अलः स्थाने भवति, तो अंत्यल के स्थान में हो। अंत्यल कौन है यहाँ पर? ह है, तो ह के स्थान में दा बैठ जाएगा, तो अनडुद भ्याम बन जाएगा। अब यहाँ पर दा है, जस्त करोगे ही तो दा ही होगा, कोई दूसरा विधान नहीं है। तो प्रश्न ये होता है इसको जस्त करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हमने आप लोगों को कहा था कि जिस सूत्र की प्राप्ति है उस सूत्र के विधान के बाद वहाँ परिवर्तन स्वरूप में हो या ना हो, किंतु अगर उस सूत्र की प्राप्ति है तो कार्य विधान आपको करना ही पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर भी यद्यपि यहाँ पर अनडुद भ्याम बना है, क्योंकि ह के स्थान में दा का ही विधान हुआ, ता का विधान नहीं हुआ है, फिर भी यहाँ झलाम जो सुनते से आपको जस्त करके और तब वहाँ पर अनडुद भ्याम इस सूत्र का स्वरूप, अनुडुद भ्याम ऐसे अवस्था होने पर भी आपको यहाँ सूत्र लगाएंगे आप झलाम जसोन पे, और जस्त करके अनुडुद भ्याम ये स्वरूप बनाएंगे। इसी तरह से अनुडुद भी है, भीस पड़ेगा, वहाँ पर भी हाक उदा होगा, अनुडुद भी बनेगा। चतुर्थी एक वचन में केवल वर्ण सम्मेलन होना है, अनुडु है। फिर इसके आप भ्याम भ्यस है तो अनुरुद्ध भ्याम अनुरुद्ध भ्या। षष्ठी पंचमी में अस है, वर्ण सम्मेलन होना सकार से अनुडुहा अनुडुद्ध भ्याम अनुडुद्ध भ्या। और षष्ठी में अनुडुहा अनुडुहो अनुडुहाम। सप्तमी में अनुडुहि अनुडुहो और अनुडुत्सु। यहाँ पर भी हा को दा हो जाएगा, खर्चा से चत हो जाएगा, तो अनुडुत्सु ऐसा रूप बनेगा। तो इस तरह से हम इन प्रयोगों का ज्ञान करते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न उपस्थित किया गया है, शांतेति किम, माने शांतस्य वस्वंतस्य ऐसा क्यों कहा गया। तो इसलिए उसे यहाँ पर कहा कि विद्वान शब्द का यहाँ दिखा विद्वान। यहाँ पर विद धातु से वसु प्रत्यय करके विद्वस शब्द बनता है, जिसका विद्वान विद्वांसो विद्वांस यह रूप आगे आपको मिलेगा, जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। किंतु विद्वान यह जिस अवस्था में है, अर्थात प्रथमा एक वचन सु में, वहाँ पर ये विद्वान शब्द वसु प्रत्यांत होने पर भी ये शांत वस्वंत नहीं है। तो शांत वस्वंत होना होने के कारण
यहाँ पर वसु स्रंस ध्वस रुहामदा सूत्र से यहाँ पर दकार अंतादेश नहीं होता। अगर ऐसा केवल वस्वंतस्य कहते, शांतस्य वस्वंतस्य नहीं कहते, तो यहाँ पर भी नकार को दकार होने से विद्वाद रूप बनता, विद्वान रूप नहीं बनता। इस कारण से यहाँ पर शांत वस्वंतस्य ये अर्थ यहाँ पर किया गया। पदांते किम स्रस्तम ध्वस्तम, पदांत में होना चाहिए। यहाँ पदांत नहीं है क्योंकि यहाँ स्रंस धातु है, ध्वंस धातु से क्ता प्रत्यय हुआ है और क्ता प्रत्यय है, नकार का लोप हो गया है, तो स्रस्त ध्वस्त रूप बना है। यहाँ स्रस का सकार है, ध्वस का सकार है, सब कुछ ठीक है, किंतु क्या है, ये पदांत में नहीं है, अपदांत है। इसलिए पद संज्ञा न होने के कारण यहाँ पर स्रस्त ध्वस्त में यहाँ पर क्ता प्रत्यय के पर रहते सकार को यहाँ पर दकार का विधान नहीं होगा। इसलिए स्रस्तम ध्वस्तम ऐसा ही रूप बनेगा, स्रत्तम ध्वत्तम ऐसा रूप नहीं बनेगा। तो ये एक आपका रूप परिवर्तन जो हुआ, रूप परिवर्तन यद्यपि शब्दों की दृष्टि से तो बहुत से शब्द हो गए हकारांत, परंतु रूप परिवर्तन की दृष्टि से ये आपका जो है ये अनुडूह शब्द, ये पांचवा शब्द इसको आप कह सकते हैं। पहले आप लिट हो गया, दूसरा आपका जो है धुक हो गया, तीसरा ध्रुक शब्द या मुह शब्द और उष्णुह शब्द हो गया, ये शब्द हो गया तीसरे के रूप में। चौथे में आपका विश्ववाह शब्द हो गया और पांचवा में अनुडूह शब्द हुआ, जिनमें आपने रूप परिवर्तन पृथक पृथक से देखा। अब इसके अलावा एक शब्द और आ रहा है जिसमें भी रूप परिवर्तन होता है। यदि बहुत रूप परिवर्तन नहीं परंतु थोड़ा सा तो है ही। अगर रूप परिवर्तन है तो उसका कथन भी होगा, इसलिए इसका कथन है। यह शब्द कौन है? तुराम सहते तुरासा। यहाँ पर भी सह धातु से, तुरापूर्वक सह धातु से उससे णी प्रत्यय हुआ है। णी प्रत्यय होने के कारण सर्वापहर लोप होगा, तुब्धाय से वृद्धि हो जाएगी, तुरासाह रूप बनता है। अब तुरासाह इस शब्द से आप प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे, कृतद्धि समासा सूत्र से प्रथमा विभक्ति की विवक्षा होने पर प्रथमा विभक्ति और उसमें भी एकत्व की विवक्षा होने पर एक वचन सु आएगा, तुरासाह सु बनेगा। सकार की संज्ञा तुरासाह स। अब ऐसी अवस्था में हलंग्या दीर्घा स्थितिस्फुरितम हल सूत्र से पद संज्ञा होने के पश्चात आप सकार का लोप कर देंगे, खाली तुरासाह शब्द रहेगा। अब यहाँ पर होढ़ा सूत्र आएगा, पदांत में विद्यमान है, यहाँ पर हकार, उसको आपने ढा कर दिया, तुरासा ढ बन गया। अब झलाम जसोंत से जस्त करे, तुरासा ड बन गई। अब तुरासाड यह जब ऐसी अवस्था होगी तो सूत्र आपका लग जाएगा सहे साढ़ सह। यह कहता है षाड रूपस्य सहे सस्य मूर्धन्यादेशस्य। कहा जब सह धातु साड इस रूप को, इस स्वरूप को प्राप्त करेगा तो उसके सकार को मूर्धन्यादेश होगा। मूर्धन्यादेश होने का मतलब क्या हुआ कि सकार के स्थान में मूर्धन्य शकार हो जाएगा। और वैसे मूर्धन्यादेश करने के लिए आपको वहाँ पर जो है बाह्य प्रयत्न मिलाना पड़ेगा, क्योंकि मूर्धा में कितने हैं? टा ठा डा ढा णा रा और श, ऋतु रषाणा मूर्धा। तो यहाँ किसका साम्य बनेगा? सकार का शकार के साथ में केवल शकार का ही बनता है। कैसे बनता है? क्योंकि यहाँ पर जो सा है, दंत सकार है, उसका जो है तो विवार, श्वास, अघोष और महाप्राण प्रयत्न, और मूर्धन्य में कौन है इसका? जिसका विवार, श्वास हो, महाप्राण प्रयत्न हो। तो इसमें एक ऐसा शब्द है जिसका विवार, श्वास, अघोष और महाप्राण प्रयत्न है। वो कौन है? तो वो है ढ। तो ढा जो है उसका विवार, श्वास, अघोष और महाप्राण प्रयत्न भी है, और शा का भी है। तो शा भी प्राप्त हो सकता है, ढा भी प्राप्त हो सकता है, ठा भी प्राप्त हो सकता है। ठा का भी विवार, श्वास, अघोष भी है और महाप्राण प्रयत्न भी है।
तो ये किसका होना चाहिए? तो जब केवल बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यवस्था नहीं बनती है तो उसमें फिर आभ्यंतर प्रयत्न को भी सम्मिलित किया जाता है। आभ्यंतर प्रयत्न अगर मिलाते हैं तो ईषद विवृतम ऊष्मणा में ऊष्म प्रयत्न केवल श का ही बैठता है। तो विवार श्वास घोष महाप्राण ईषद विवृत प्रयत्न वाला केवल मूर्धन्य शकार है, इसलिए मूर्धन्य शकार का ही विधान होता है, दूसरे का विधान नहीं होता। तो मूर्धन्य शकार यहाँ पर श का विधान हो जाएगा। जब श का विधान हो गया तो आपका ये बन गया आपका तुरा शा ड बन जाएगा। अब यहाँ वाव सामने से चर्त हो जाएगा, तुरा शाट बन जाएगा। कोई प्रश्न कर सकता है कि भाई जब टा हो गया तब तक शाट रूप हुआ नहीं, तो इसका सकार तो चला जाना चाहिए। तो कहा ऐसा नहीं, जिस समय विधान हो रहा है उस समय उसको शाट रूप होना चाहिए। उसके विधान होने के बाद फिर उसके कौन से रूप परिवर्तन होते हैं इसका वो सबका ठेका नहीं लेकर के बैठा हुआ है। कोई दूसरा आएगा तो हम ऐसे रूप में नहीं रहेंगे, परंतु जिस समय उसका विधान हो रहा है उसमें उसको शाट रूप होना चाहिए। तो जब शाट इस रूप में था वो, तभी वहाँ पर जो है सहे शाढ़ सा से यहाँ पर मूर्धन्य शकार का विधान हो गया, तुरा शाट यह रूप आपको बना। अब यहाँ पर वाव जो है विराम अवसान में से अवसान संज्ञा करेंगे। अवसान संज्ञा करने के पश्चात आप इसको यहाँ पर वाव साने से चर्त कर देंगे, और चर्त करने पर आपका ये रू जो बनेगा वो बनेगा आपका तुरा शाट तुरा शाट। संबोधन में भी यही बनेगा, हे तुरा शाट हे तुरा शाट। शेष में तुरा साहु तुरा साहा तुरा साहम तुरा साहु तुरा साहा तुरा साहा टा में। और फिर जब यहाँ पर भ्याम आएगा, कोढ़ा से ठा होगा, जलाम जसन से जस्त होगा, तो तुरा साठ यह रूप बनेगा। साठ रूप फिर हो गया। जो साठ रूप हो गया तो तुरा शाह साह सूत्र से यहाँ शत्व हो जाएगा, मूर्धन्य शकार हो जाएगा। तो तुरा शाठ भ्याम तुरा शाठ भी तुरा साहे तुरा शाठ भ्याम तुरा शाठ भ्या तुरा साहा तुरा शाठ भ्याम तुरा शाठ भ्या तुरा साहा तुरा साहो तुरा साहाम तुरा साही तुरा साहो तुरा शाठ सु। अब यहाँ पर भी मूर्धन्य शकार और शाट रूप होगा, और डा से धुर से ढुर्द भी होगा, विकल्प से चर्त हो जाएगा तुरा शाट सु। और जब नहीं होगा धूढ़ागम तो तुरा शाट सु। ये इस तरह से ये आपका पांचवा परिवर्तन। तो ये हमारे सामने हकारांत शब्दों के 5 परिवर्तन आपके सामने उपस्थित हुए हैं। ये है व्याकरण शास्त्र का स्वरूप। कितने तरह से शब्दों का परिवर्तन होता है, कैसे उन शब्दों के परिवर्तन को हम बना करके उनको प्रस्तुत करते हैं, उन शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से ये 5 परिवर्तन को लेकर के 5 तरह के रूप, जिसमें कि जो इनके जो शब्द हैं, जैसे हमने बतलाया था कि लीह शब्द ये स्वतंत्र रूप से प्रत्येक हकारांत शब्दों का प्रतिनिधित्व करता है। इसी प्रकार दकारादि जितने धातु हैं उनका प्रतिनिधित्व दातेर धातुर्घा में दुह ये धातु जो है वो उनका सबका प्रतिनिधित्व करता है। वा द्रुह मुहष्णु हष्णिहाम ये विशेष सूत्र है, क्यों केवल जो है वो परिगणित शब्दों का ही साधुत्व विधान में अपना योगदान करता है। इसके बाद विश्ववाह शब्द है। जितने भी वह धातु से णी प्रत्ययांत शब्द हैं सबका ये प्रतिनिधित्व करता है, सबके रूप इसी के समान चलेंगे। जैसे हमने आपके सामने कुछ शब्दों को रखा था, जैसे पृष्ठवाह शब्द होगा, विश्ववाह के समान भारवाह शब्द हो गया, और भी इस तरह के जो शब्द हो सकते हैं उनका प्रतिनिधित्व करता है। इसको भी एक सामान्य स्वरूप में आप ले सकते हैं। चतुरंडुहो राम उदात्ता है, ये जो सूत्र है अर्थात अनडुह शब्द है, ये विशेष विधान है। ये किसी अन्य शब्द को और स्थान नहीं दे सकता, ये स्वतंत्र अपने में अकेले है। इसी तरह से आपका ये जो तुरासाह शब्द है ये भी अकेले है, केवल एक स्वरूप को लेकर के ही चलता है। तो सामान्य रूप से यहाँ पर 3 सामान्य हैं और 2 ये विशेष शब्द हैं। तो इस तरह से इनके स्वरूप को जानना चाहिए। यहीं हकारांत शब्दों के स्वरूप विचार की चर्चा यहीं संपन्न होती है। हकारांत के बाद फिर किसका नंबर होता है? यकारांत का होना चाहिए, क्योंकि ह या व र ट
ऐसा है स्वरूप। तो यकारांत शब्द नहीं मिलेगा। अगर मिले किसी को तो मुझे जरूर सूचित करिएगा, क्योंकि भट्टो दीक्षित को भी नहीं मिला और जो है वरदराजाचार्य जी को भी नहीं मिला, इसलिए किसी ने यकारांत शब्दों का रूप नहीं दिया। इसलिए यकारांत के बाद फिर किसका नंबर होता है? वकारांत का। इसलिए वकारांत शब्दों की चर्चा के लिए यहाँ पर शास्त्र जो है ग्रंथकार वकारांत शब्दों की चर्चा के लिए दिव शब्द को यहाँ उपस्थित करता है। और दिव शब्द में भी विशेषण विशिष्ट उपसर्ग विशिष्ट सुदिव शब्द को लेता है। तो सुदिव्यतीति सुदिव, यहाँ पर भी आप प्रत्यय करेंगे, सर्वापहार लोप करेंगे, सुदिव शब्द बनेगा। सुदिव शब्द आपका वकारांत शब्द है। तो इस वकारांत शब्द में इसकी आप प्रातिपदिक संज्ञा करें कृत्यंत समासा सूत्र की। एक और बड़ा वैचित्र है कि हलंत पुल्लिंग में अधिकतर शब्द ऐसे हैं जिनकी प्रातिपदिक संज्ञा कृत्यंत समासा सूत्र से करनी पड़ती है। बहुत ऐसे कम शब्द मिलेंगे जिनकी अर्थवद धातु प्रत्यय, जैसे भी एक शब्द आपके सामने उपस्थित हुआ है अनडुह शब्द, बाकी जितने शब्द हैं सब के सब जो है कृतज्ञ समाज, कोई कृदंत है तो कोई समस्त है इत्यादि। तो यहाँ सुदिव शब्द ये भी कृदंत है और इसकी आपने प्रातिपदिक संज्ञा की कृतज्ञ समासा सूत्र से। और प्रथमा विभक्ति की विवक्षा होने से प्रथमा विभक्ति, उसमें भी एकत्व की विवक्षा होने से एक वचन सु का विधान होगा, सुदीव सु बनेगा। सुदीव सु इस अवस्था में आपका यहाँ सूत्र उपस्थित होता है दिव औत। ये कहता है दिविति प्रातिपदिकस्य औत स्यात् सौ। अब देखिए यहाँ पर भी सुदीव सु बना हुआ है। यहाँ भी हलंग्या भी दीर्घास्तम हल सूत्र की प्राप्ति है। वो कहता है हलन से पर अगर है तो तुरंत उसका लोप आपको करना है प्रयुक्त हल को। किंतु अगर कोई सूत्र उस सु के परे रहते विधान करता है तो उसका अपवाद हो जाएगा वह सूत्र हलंग्या भी दीर्घास्तम हल का। यहाँ पर भी दिव औत जो यह सूत्र है हलंग्या भी दीर्घास्तम हल का, ये अपवाद तो उसको बांध करके और यहाँ सु के पर रहते सुदिव इस अवस्था में जो वह औत आदेश करता है तो संपूर्ण सुदिव को औत आदेश प्राप्त होता है। किंतु सूत्र आपका है अलोन्त्यस्य षष्ठी निर्दिष्ट करके विधीयमान कार्य अंत्यल को होता है। यहाँ षष्ठी कौन है? यह दिवाह औत, या दिवाह में षष्ठी है, उसको निर्देश करके कौन सा कार्य हो रहा है? औत रूप कार्य हो रहा है। वो कहाँ होगा? अंत्यल को होगा। अंत्यल कौन है? सुदिव में वह अंत्यल है, इसलिए उसके स्थान में औ आदेश हो जाएगा। तो क्या रूप बनेगा आपका? सु दी औ सु, सु मतलब सा, तो सु दी औ सा। वैसी अवस्था में आप क्या करेंगे? इको यण से यण करेंगे तो सुद्यौ सा बनेगा। सुद्यौ स इस अवस्था में सकार का रुत्व विसर्ग हो जाएगा, क्योंकि पद संज्ञा ही है, उसको रुत्व विसर्ग होगा। सुद्यौहु ऐसा रूप बनता है। ये औत आदेश केवल सु परे रहते ही करता है, अन्यत्र नहीं करेगा। नहीं तो रूप क्या बनता? सुद्यौहु सुद्यावौ सुद्यावह रूप ऐसे बनने लगता। तो फिर वकारांत कहने का मतलब है समाप्त हो जाता, तो सीधे उकारांत हो जाता हो। तो इसलिए सु के परे रहते मात्र करेगा। तो जो अव्यक्ति आएगा तो वहां पर क्या होगा? वहां वर्ण सम्मेलन होगा। तो सुदिवौ, जस में सुदिवहा। संबोधन में क्या होगा? संबोधन में भी वहां पर औत हो जाएगा। तो हे सुद्यौहु, हे सुदिवौ, हे सुदिवहा ऐसा रूप चलेगा। सुदिवम, सुदिवौ, सुदिवहा, सुदिवा टा में। और जब भ्याम विभक्ति आएगी तो रूप परिवर्तन हो जाएगा।
सूत्र उपस्थित हो गया दिव उत। ये कहता है दिविति प्रातिपदिकस्य दिव औत, नहीं दिव उत, दिवो दिवोंतादेश उकार स्यात् पदांते। ये कहता है दिव को अंतादेश उकार होता है पद पर पदांत में। तो यहाँ सुदीव भ्याम में पद संज्ञा होगी, जो है स्वादिष्ट सर्वनामास्थान से पद संज्ञा होने के पश्चात दिव उत सूत्र आएगा। उसका यहाँ पर भी इसका अर्थ ऐसे दिविति प्रातिपदिकस्य उत स्यात् पदांते, ऐसा ही इसका अर्थ होना चाहिए। इसका अर्थ जो है वो सही नहीं है। सही कैसे है ये हम बताते हैं। अभी ये मान के चलिए अर्थ सही नहीं है। अर्थ इसका क्या होना चाहिए? दिविति प्रातिपदिकस्य उस स्यात् पदांते। तो इसलिए यहाँ पर अंत्य अल यहाँ पर वाह है, तो अलुंत की सहायता से वाह के स्थान में उ आदेश होगा, यण होकर के सुत्युभ्याम बनेगा। तो इन्होंने दिवोंतादेश उकार स्यात् क्यों कर दिया? इन्होंने इसलिए कर दिया कि दिवा ये तो प्रातिपदिक है, ये षष्ठ्यंत निर्देश भी है। अंतादेश उकार स्यात्, इसका माने को इन्होंने अलोन्त्यस सूत्र से एक वाक्यता करके इस सूत्र का अलोन्त्यस सूत्र के साथ अर्थ को निर्धारित करके इसका अर्थ बना दिया इन्होंने कि दिवा ये षष्ठ्यंत निर्दिष्ट है, इसलिए वो जो है अंत्य अल को यह उकार आदेश होता है, इसलिए अंतादेश। तो अंत्य से अलह स्थाने उकार स्यात्, अर्थात अंतादेश उकार स्यात्। ये एक फलितार्थ कथन होगा अलोन्त्य सूत्र के साथ एक वाक्यता का विधान करके। परंतु सामान्य रूप से इसका जो वृत्ति यही होना चाहिए, दिविति प्रातिपदिकस्य उत स्यात् पदांते, और फिर अलोन्त्य सूत्र को लगाने के अनंतर यहाँ पर वाक्य स्थान में उ आदेश करना चाहिए। तो यहाँ पर सुदीवभ्याम है, पदांत में यहाँ पर सुदीव है, पद सुदीव है, अंत में यहाँ पर वाह है। अलुंत्य सूत्र की सहायता से उस वाह के स्थान में उत यानी ह्रस्व उकार का विधान हो जाएगा। तो सुदी उ भ्याम बनेगा और यण कर देंगे तो शुद्धिभ्याम शुद्धिभि, सुदिवे शुद्धिभ्याम शुद्धिभ्यः, सुदिवः शुद्धिभ्याम शुद्धिभ्यः, सुदिवः सुदिवो सुदिवाम, और सुदिवी और सुदिवोह और सुद्युषु। यहाँ पर उत हो जाएगा क्योंकि पद संज्ञा होगी, तो सुद्युषु सकार को शब्द हो जाएगा आदेश प्रत्यय योग सूत्र से। तो इस तरह से एक प्रयोग लघु सिद्धांत कौमुदीकार ने सुदिव शब्द को वकारांत में दिया। आगे आपका वकारांत यहाँ से समाप्त हो गया। अब रकारांत शब्द का प्रवेश हो गया। रकारांत शब्द में अभी एक शब्द की चर्चा हुई थी एक सूत्र में, चतुर नडुहो रामोदात्ता। तो इसलिए चतुर शब्द को ही रकारांत शब्द के रूप में यहाँ प्रस्तुत किया गया। तो चतुर शब्द है, चतुर शब्द नित्य बहुवचनांत है, इसलिए यहाँ पर बहुत्व की विवक्षा होने पर यत्रि शब्द के विषय में हमने आपसे चर्चा की थी। जैसे राम शब्द है या लिह शब्द है, तो यहाँ पर बहुत की विवक्षा होती है, ली है, ली है, ली है, या लिट 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 इति लिहा। तो इस तरह से लिट 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 इस तरह से यहाँ पर लिट च, या द्वितीय की विवक्षा में लिट च इत्यादि रूप में आपको विवक्षा अन्य शब्दों में करनी होती है। किंतु ऐसे शब्द जो नित्य द्विवचनांत है या नित्य बहुवचनांत है, वो स्वतः बहुत्व अर्थ में उनकी शक्ति होने के कारण उनमें श्रवण जो है स्वरूपाणाम एक शेष युक्त उसे एक शेष करके अवशिष्ट में यह स्थिति सालुप्यमान अर्थाभिधाय इसके आधार पर उसको बहुत्व में विवक्षित नहीं माना जाता है, वो स्वतः विवक्षित है। तो इसलिए इसका बहुत अर्थ स्वतः है। तो बहुत अर्थ स्वतः होने के कारण स्वतः ही इससे यहाँ पर जस विभक्ति प्राप्त होगी प्रथमा में, तो चतुर जस बनेगा। चकार की संज्ञा चतुर अस यह सर्वनाम स्थान है, इसलिए सूत्र लग जाएगा आपका चतुर नृहो रामोदात्ता है। इसको आम आदेश, आम आगम होगा, कहाँ होगा? मित है आम,
तो मिचुन तात्पर्य सूत्र की सहायता से चतुर में अंत जो तू का ऊ है उसके स्थान उसके पश्चात आम होगा। तो चतु आम र अस। अब आम में मकार की संज्ञा लोप कर दिया आपने, चतु आ रस र अस। अब यहाँ पे इगोण से कर दी दे तो चत्वार अस और वर्ण सम्मेलन है चत्वारस, सकार का रुत्व विसर्ग हो जाएगा चत्वारः। तो इस तरह से आप प्रथमा विभक्ति का रूप आपने सिद्ध किया। द्वितीय विभक्ति में शस विभक्ति है, शकार की संज्ञा अस, चतुर अस, किसी अन्य विशेष सूत्र की प्राप्ति नहीं है, वर्ण सम्मेलन हो जाएगा, सकार का रुद्र से चतुरः। भिस विभक्ति आएगी तृतीया में चतुर्भिस, यहाँ पर भी किसी सूत्र की प्राप्ति नहीं है तो चतुर्भिस ऐसा बनेगा। और यहाँ जो है सकार का रुत्व विसर्ग हो जाएगा चतुर्भि। इसी प्रकार भ्यस चतुर्भ्यः चतुर्भ्यः। और जब आम विभक्ति आएगी चतुर आम, ये शब्द आपका बना। तो ऐसी अवस्था में सामान्य रूप से यहाँ पर चतुराम होना चाहिए था, किंतु यहाँ सूत्रकार ने एक विशेष सूत्र की ही रचना कर दी, षट चतुर्भ्यश्च। कहता है षट संज्ञक जितने शब्द हैं और चतुर शब्द, इनसे पर जो आम उसको नुट का आगम होता है। तो यहाँ चतुर शब्द है, आम विभक्ति परे है, उसको नुट का आगम हो गया। नुट का जब आगम हो जाएगा तो क्या बनेगा, का आगम होगा तो क्या बनेगा, चतुर नुट आम। नुट में उकार टकार की संज्ञा कर दिए, चतुर नौ आम बन जाएगा। तो चतुर नौ आम इस अवस्था में सूत्र लग जाएगा पर अशाभ्याम नोण समान पदे का, समान पद में र श से पर जो नकार उसको न होता है। तो समान पद माने एक पद है, यहाँ तो एक पद है ही है, कोई दो पद तीन पद इसमें है नहीं। इसलिए रेप से रकार शकार आप व्यवहित पर जो नकार है उसको नकार होगा, तो रकार शकार से व्यवहित पर यहाँ है। तो क्योंकि रसाभ्याम में यहाँ पंचमी है, तो पंचमी होने के कारण तस्मादित्युत्तर सूत्र लग जाएगा। पंचमी निर्देशेन क्रियमाणम कार्यम वर्णांतरेण अव्यहुतस्य परस्य गेय। तो रसाभ रकार शकाराव्यवहित परत्व विशिष्टस्य नकारस्य नकारस्य। तो रकार शकार यहाँ रकाराव्यवहित परत्व विशिष्ट नकार है, नाम का नकार, उसको णत्व हो गया तो चतुर्णाम रूप बन गया। जब चतुर्णाम यह रूप आपका बन गया तो सूत्र लग जाएगा पर अचोराभ्याम द्वे, अचः पराभ्याम रे फकाराभ्याम परस यरे देवास्ता। अब यहाँ घटाइए आप सूत्र को। अच कौन है, चतु में तू का ऊ, उससे पर यहाँ रेफ है कार है तो रेप है। उससे पर यर कौन है, तो ण यर है, क्योंकि यर प्रत्याहार हैवरड के या से लेकर के शस्त्र के र तक है। तो ये णा जितने हैं यमगणनम पूरा सूत्र आ गया, तो णा भी आ गया। तो णा को द्वित्व कर देंगे तो दो णा हो गए। द्वित्व नाम द्विरुच्चारणम, द्वित्व का अर्थ होता है दो बार उच्चारण करना। तो यहाँ पर दो बार उच्चारण माने णा का दो बार उच्चारण होगा, तो णा का उच्चारण होगा। तो इसलिए चतुर्णाम ऐसा रूप है। चूंकि ये णत्व द्वित्व जो है विकल्प से करता है, तो जब णत्व हो, जब द्वित्व हो जाएगा तो चतुर्णाम दो नकार का उच्चारण होगा, और जब नहीं होगा तो चतुर्णाम एक नकार का उच्चारण होगा। तो इस तरह से ये रूप इसका बना है आपका। अब आप आते हैं सप्तमी विभक्ति में। सप्तमी विभक्ति में आपका प्रत्यय हुआ सुप्रत्यय, चतुर्सु ऐसा बन। चतुर्सु इस अवस्था में यहाँ जो चतुर का रेप है उसको खरवसानी और विसर्जनीय से उसको विसर्ग हो जाना चाहिए, चतुस्सु ऐसा होना चाहिए। तो उसको विसर्ग क्यों नहीं हुआ, ये प्रश्न हुआ। क्यों खर परे है सा और पद संज्ञा भी है, पदांत से रेफ से विसर्ग स्यात् खरी, यहाँ पदांत है भी, तो यहाँ जो है विसर्ग होना चाहिए। खरवसानी और विसर्जनीय खरी वसाने से पदांत से रेफ से विसर्ग स्यात्।
पदांत रेफ है, विसर्ग होना चाहिए, क्यों नहीं विसर्ग होता, ये प्रश्न होता है। तो क्या इसलिए नहीं होता है कि यहाँ एक सूत्र ही उपस्थित होता है उसको रोकने के लिए विसर्ग को। कौन है वो? रोह सुपी। ये कहता है, ये कौन सूत्र है? ये नियम सूत्र। पदान्तस्य रेफस्य विसर्गः सुपि परे पदान्तस्य रेफस्य विसर्गश्चेत् तर्हि रोरेव रेफस्य विसर्गः नान्यस्य। अगर सुप परे रहते, सुप प्रत्यय, सुप का मतलब सुप प्रत्याहार नहीं, सुप प्रत्यय, सप्तमी बहुवचन सुप प्रत्यय के परे रहते यदि पदांत रेफ को विसर्ग हो तो रू के ही रेफ को विसर्ग हो, अन्य को ना हो। तो यहाँ जो चतुर का जो रेफ है ये रू का रेफ नहीं है, ये स्वतंत्र रेफ है, इसलिए इसको विसर्ग का विधान नहीं होता इस सूत्र के निषेध नियम के कारण। निषेध नहीं करते, नियम करता है। तो इसलिए चतुर्षु ऐसा ही रूप बनेगा, चतुर्षु रूप नहीं बनता है। तो कहते ठीक है, मान लीजिए आपने नहीं किया तो एक काम तो कर सकते हो, मैं क्या, अचोरहाभ्याम तो से उसको द्वित्व कर दो आप, शकार को, सुख का जो सा है उसको द्वित्व कर दो। तो कहा द्वित्व भी नहीं कर सकते हैं, या क्यों नहीं कर सकते हैं? कहे सूत्र बैठा हुआ है वो निषेध करता है, शरोचि, वो कहता है अच परे शरह नद्वे अस्तः। यद्यपि यहाँ पर अचोराभ्याम दे सूत्र की प्राप्ति है। अच कौन है? चतु में तू का ऊ, रेफ है यहाँ पर चतुरकारा। उसके बाद यर कौन है? शाह है, क्योंकि चतुर्षु में यहाँ जो शाह उसको शत हो गया। क्यों हो गया है? क्योंकि इण से पर वहाँ पर जो है प्रत्यय वो सकार है, इण है र, क्योंकि इण प्रत्याहार पर्णकार से लिया जाता है। तो पर्णकार से जब लिया जाएगा तो अयुण के ई से लेकर के और लण के ण तक माना जाएगा, उसमें रेफ आ गया इण। तो रेफ से पर यहाँ पर जो स है उसको यहाँ मूर्धन्य शकार हो जाता है आदेश प्रत्यय या यो सूत्र से। तो रेफ से तो अच है यहाँ पर चतु का ऊ, रेफ हुआ र, और उससे पर यर है यहाँ पर श, उस शा को द्वित्व होना चाहिए, अचोरहाभ्याम दे सूत्र कहता है। तो यहाँ पर उपस्थित जो शरोज सूत्र कहता है अच परे शरह न द्वे अस्ता। अगर अच जो शर है अगर अच परे रहते हैं तो उसको द्वित्व नहीं होता। तो यहाँ जो शर है मूर्धन्य शकार, उसके बाद यहाँ पर ऊ अच परे हुए, इसलिए इसको द्वित्व का निषेध हो जाएगा। और द्वित्व का निषेध होने के कारण यहाँ पर चतुर्षु ऐसा एक शकार वाला ही स्वरूप होगा, दो शकार वाला स्वरूप नहीं होगा। तो इस प्रकार आपका ये चतुर्षु शब्द आपका सिद्ध होता है। तो ये रेफांत का ये एक स्वतंत्र ये शब्द है, और जो कि विशेष रूप से है। सामान्य कोई रेफांत शब्द का उल्लेख लघु सिद्धांत कौमुदीकार ने नहीं किया है, केवल इसी का उल्लेख है। इसके पश्चात लकारांत शब्द का स्वरूप सिद्धांत कौमुदी इत्यादि में तो है, किंतु लघु सिद्धांत कौमुदी उसका उल्लेख नहीं है। और इसके बाद या व र ल का ये पूरा हो गया मामला। अब यकारांत भी कोई शब्द है नहीं, इसलिए यकारांत शब्द की भी कोई चर्चा नहीं है। तो यम गणना, तो यम गणना में आपका यकारांत शब्द कोई यही नहीं है, इसलिए उसकी चर्चा नहीं होगी। मकारांत शब्द है, तो मकारांत शब्दों के किस प्रकार रूप परिवर्तन होते हैं, कितने मकारांत शब्दों का लघु सिद्धांत को उल्लेख है, इन पर चर्चा हम लोग कल से करेंगे। आज यहीं पर इस ज्ञान सत्र की यहीं पर पूर्णता होती है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हुए इस सत्र की यहीं पूर्णता प्रदान करते हैं। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।